क्या इमिग्रेशन के दिन पूरे हो चुके जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में इमिग्रेट कर रहे थे लोग? क्या वो कहानी अब ख़त्म हो जाएगी? जिस तरह हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक तरह का एहतजाज चल रहा है, एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी सॉलिड वजूहात भी हैं, सब कुछ है। तो क्या इन सब के बाद और जो नज़र भी आ रहा है कि यार सख्त से सख्त इमिग्रेशन कवानीन होते जा रहे हैं और इमिग्रेंट्स पे थोड़ा सा डंडा भी चलने का माहौल बन रहा है, आगे और बनेगा, तो क्या बस ये अखीर है? मैंने अपने एक वीडियो में बहुत साल पहले, आई थिंक कोविड से भी पहले, मैंने कहा था कि यार आ, ये आखिरी एक तरह का लैब चल रहा है, इसके बाद इमिग्रेशन बंद हो जाएगी तकरीबन। अब बंद से मुराद कंप्लीट बंद कभी भी नहीं होता, बंद से मुराद ये इंतहाई कम हो जाएगी, इंतहाई सख्त हो जाएगी। और मैंने ये प्रिडिक्ट करा था क्योंकि मैं देख रहा था जिस स्पीड से लोग आ रहे थे 2016, 17, 18, मतलब यार अन्नी पै गई थी। और जितनी आसानी से आ रहे थे, ख़ुद मैं आसानी से आया, मैंने कितने लोगों को मोटिवेट किया आने के लिए, एक दो ही आए, लेकिन जो मेरे करीबी थे मैंने उन्हें यहाँ तक ऑफ़र की कि ख़र्चा मैं उठाऊँगा, आजा भाई। तो उस वक्त वो लोग नहीं आए, और अब जो माहौल है उसमें फिर ज़ाहिर है लोग आना चाह रहे हैं। खैर, लेकिन ये इस वक्त एंटी इमिग्रेंट इतना सेंटिमेंट बन क्यों गया, आज का टॉपिक ये होगा कि क्यों बन गया। दूसरा ये कि इमिग्रेशन आगे फिर खुल जाएगी, उसकी वजूहात क्या होंगी, पर उसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का होगा कि इन सब चक्करों में मुतासरीन कौन है, एक्चुअली कौन मुतासर होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली आप उसमें से एक मुतासर हो। तो ये वीडियो गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। तो हुआ ये है कि आफ्टर कोविड जो था, हर मुल्क ने बग़ैर देखे कि कौन अप्लाई कर रहा है, क्या अप्लाई कर रहा है और कैसे अप्लाई कर रहा है, उसने दबा के वीज़े दिए, दबा के वीज़े दिए। उसकी वजह से दुनिया का कचरा जो है ना इन मुल्कों में मज़ीद पहुंच गया, जो कि पहले ही पहुंचा हुआ था। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कचरा नहीं आया, उसकी वजूहत मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ का वीज़े का प्रोसेस और चीज़ें ऐसी हैं कि कचरा नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे कोविड के बाद ख़ासकर स्टूडेंट के नाम पे पूरी दुनिया का और हमारे रीजन का तो ऐसा ऐसा कचरा उठा के यहाँ डाला गया है कि बस। नंबर दो, एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अब एआई टेक ओवर कर रही है, अभी इनिशियल फेजेस में, लेकिन आने वाले सालों में और करेगी। जिसमें से सबसे कॉमन जो हम हमारी देसी कम्युनिटी समझें उसको हिट करेगा, वो होगा ऊबर और टैक्सी का ड्राइवरलेस हो जाना। इससे बहुत जॉब्स जाएंगी, लेकिन हमारे बंदे ज़ाहिर उस पर तो आते नहीं, लेकिन करते तो वही हैं। या सिक्योरिटी या ये चीज़ें एआई पे चली जाएंगी, तो बहुत सारी जॉब्स ख़त्म होंगी। इसी तरह बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ओवरसीज़ चली जाएंगी। जैसे पिछले कई सालों में इन मुल्कों से इंडिया, फ़िलीपींस वगैरह बहुत जॉब्स गई हैं। जो काम रिमोट हो सकता है उसके लिए चीप लेबर कंपनीज़ हायर कर रही हैं, ऑफशोर करवा रही हैं, वगैरह वगैरह। फिर ये था कि जंग, क्योंकि जंग तकरीबन चलती रहती है, तो जो भी सुपर पावर होती है, जैसे कि यूएस है, उसका यही टारगेट होता है कि दुनिया में अमन ना हो। उसने ये इसराइल और ये इस तरह की कंट्रीज इस तरह के लिए पाली हुई हैं कि भाई दुनिया में अमन ना होने पाए। ठीक है, जहाँ देखे कि कोई तमीज़ से रह रहा है, बम्बार्ड कर दो, इराक़ तबाह कर दो, शाम तबाह कर दो, लीबिया तबाह कर दो, ये तबाह कर। तबाही से क्या हुआ, वहाँ की आवाम भी पहुँची जनाब, वेस्ट पहुँची, यहाँ पहुँची, वहाँ पहुँची, तो जंग से मुतासर है। तो अब उसमें मैं ज़िमनी बात पहले ही कर चुका हूँ, तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि यार मैं तो कहता हूँ यूएस कम तबाही है। खुदा ना खास्ता मुसलमानों के पास सुपर पावर होती तो हम मुसलमानों का जीना अब तक ख़त्म ही हो चुका, हम तो मर चुके होते। तो शुक्र है वो भी कि यार एक कम कमीने के पास सुपर पावर है बनिस्बत हमारे पास होती। नंबर 5 है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बोझ पड़ा है इन कंट्रीज़ में। लोग जैसे पूछते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा है, कनाडा खाली पड़ा है, लोगों को ये लोग बुलाते क्यों नहीं? अबे खाली नहीं पड़ा हुआ भाई, वो रहने के काबिल जगह ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 1000 किलोमीटर ऐसे हैं जो कि डेजर्ट हैं। अब आप बोलोगे यार उधर आबादी क्यों भाई, मतलब फिजिबल ही नहीं है ना, तो उनको गिनो ही नहीं, बस ये ऐसे ही एरियाज़ हैं। इसी तरह फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट पाया जा रहा है, वो ये है कि उन जगहों की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, या जो वहाँ पे जो लोग रहते थे, नस्लें, जैसे कि आप उन एरियाज़ में जाओ। मैं सही बता रहा हूँ कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफ किसी टाइम किसी सिटी में अगर आया है कि वाकई खौफ आ रहा था, वो था न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क कितना, मतलब दुनिया की, मतलब अब मैं तो समझता हूँ यूरोप और ऑस्ट्रेलियन की टोटल फाइनेंशियल सबकी हैसियत मिला लो, पूरे मिडिल ईस्ट की हैसियत मिला लो, या आधे एशिया की हैसियत मिला लो, तो एक न्यूयॉर्क सिटी बनती है। और अदर देन मैनहट्टन,
ऐसे ऐसे एरियाज़ थे कि यार खुदा की कसम बंदा बोल रहा था मैं लियारी में घूम रहा हूँ, बल्कि लियारी में फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, वहाँ तो बहुत इस तरह के हाल थे। और गोरा देखने को नहीं मिल रहा था भाई, दूरबीन लेके मैं निकला, ट्रेन में नोट गया, एक नहीं एक। तो इतनी डेमोग्राफी चेंज हो गई, इतना उन एरियाज़ के हालात चेंज हो गए, इतना उधर वो गंदगी मच गई, सारा लंदन और इंग्लैंड में कई जगहों पे ये हाल है, बुरा हाल कर दिया। तो ये एक वजह। अब क्या ये सब चीज़ें मिलके इतना हैवी वेट हो गई हैं कि आइंदा के लिए इमिग्रेशन बंद हो जाए? तो अब लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्हें बंद करनी चाहिए, या बंद करने का इनका इंटेंशन है, लेकिन इन्हें बिल आखिर खोलनी पड़ेगी। अब उसकी वजह क्या है? तो वजह यह है कि हम शायद रियलाइज़ नहीं करते, इन मुल्कों से भी लोग भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से, ये हमारा सोच है। अगर मैं कंपेयर करूं ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम कहना चाहिए यार ज़मीन पे जन्नत है, ठीक है, यहाँ से जब आप देखोगे ना कितने लोग सालाना भागते हैं, निकलते हैं, आप हैरान हो जाओगे। हम तो रो रहे होते ना, पाकिस्तान से 9 लाख हुनरमंद अफराद मुल्क। देखो ऑस्ट्रेलिया का और फिर उसकी आबादी से ज़रा पाकिस्तान की आबादी को कंपेयर करके देखना, तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान में तो कोई बाहर जा ही नहीं रहा भाई, कोई नहीं जा रहा, ज़ीरो लगेगा आपको। जो पाकिस्तान आबादी बढ़ाता है हर साल, जितना कचरा हम पैदा करते हैं उसमें से 8-9 लाख निकल जाए भाई, ऊँट के मुंह में ज़ीरो, ऊँट के मुंह में ज़ीरा नहीं, ऊँट के मुंह में ज़ीरो के मुतरादिफ है। और भेजो भाई ये गंद कचरा दुनिया में। सेकंड, इन मुल्कों को मालदार लोग चाहिए, तो इमिग्रेशन चलती रहेगी ताकि मालदार लोग, खासकर चाइना इंडिया में जो मिलीनियर बन जाता है उस मुल्क से पहले फ़रार होता है, रहने की जगह ही नहीं है भाई। जो वहाँ के लोग हैं उनके हिसाब से, मैंने देखा ही नहीं, मैं क्यों बोलूँ, लेकिन जो यहाँ पे हमारी लोगों से बात होती है ना, हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो मिलीनियर बनेगा वो कट लेगा इन मुल्कों में, तो इन्हें इसलिए चाहिए ऐसे लोग। इसी तरह उन्हें पके पकाए स्किल्ड लोग चाहिए, मेरी तरह के गधे चाहिए। अब मेरी तरह के गधे से क्या मुराद है? मेरी तरह के गधे से यह मुराद है कि मुझ पे इन्वेस्टमेंट की मेरे माँ बाप ने, और जिस मुल्क में मैं पढ़ा लिखा उसने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट की कि मैं वहाँ का शहरी बनूंगा, वहाँ टैक्स दूंगा, वहाँ एक अच्छी आगे ये करूँगा वो करूँगा। तो मैंने सब्सिडाइज रेट पे एक वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से, NAD से मैंने बैचलर्स किया 54 और 58 के नरखों पे। और जब मेरे वहाँ पे मुल्क को वापस करने की बारी आई तो मैं यहाँ कट लिया, यहाँ जहाँ भी कट लिया मैं। तो अब मैं यहाँ आके उन्हें पका पकाया माल मिला, मैंने यहाँ आके मज़दूरी शुरू करी, या नौकरी शुरू करी, मज़दूरी क्या, और मैं यहाँ का टैक्स पेयर बन गया। इधर बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ तो मैं बोझ भी बन जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मेरे अब 3 बच्चे हैं जो कि यहाँ के सिटीज़न हैं, उनको मैं पाल रहा हूँ। पालने के बाद, सारी खोता-ख्वारी के बाद, जब वो कमाने के काबिल होंगे तो मुझे तो शायद वो ज़ीरो देंगे, क्योंकि मुझे कुछ देंगे तो लोग मुझ पे लानते मारेंगे, लो यार बच्चों से ये करा रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये सिस्टम ऐसा बना है। लेकिन गवर्नमेंट को अपनी इनकम का 35-40% ज़रूर देंगे, नहीं देंगे तो उनकी ऐसी की तैसी, ठीक है। तो मैं मज़दूरियाँ कर रहा हूँ, यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, और ऐसे सिटीज़न प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ जो कल इधर की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो मेरी तरह के गधे अबे किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, आओ, ठीक है। तो ऐसे गधों के लिए दुनिया बहरहाल खुली रहेगी, या ऐसों के लिए खोलनी चाहिए, या ऐसे लोग फ़ायदेमंद हैं इकोनॉमीज़ के लिए। अच्छा जी, नंबर 3, इन मुल्कों की आबादी ख़तरनाक हद तक कम हो रही है। आबादी मेंटेन करने के लिए 2.1 चाहिए पर वुमेन के बच्चे, इतनी आबादी बच्चे प्रोड्यूस हों। यहाँ तो 2.1 नहीं, मुझे तो अगले आने वाले सालों में लग रहा है कि 0.1 रह जाएगा। जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, मेरी तरह के गधे जो कि बच्चे पाल रहे हैं, उन पे अपना दबा के ख़र्चा कर रहे हैं ताकि वो किसी और को सर्व करें, और 18 साल के हों तो हमें टाटा बाय बाय करके निकल जाएं, ठीक है। तो ये अकल तो बाकियों को तो आ गई, हम तो किसी और माइंडसेट के लोग हैं ना, रिलीजन है और फलाना है और पता नहीं क्या क्या है। तो अगले तो अब ऐसे थोड़ी आ रही मार्केट में ऐसी कौन। तो यहाँ तो आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी, और कोई इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती अगर उसकी आबादी श्रिंक होना शुरू हो जाए। तो इसलिए उन्हें बाहर से बुलाने पड़ेंगे बंदे। लेकिन अब इन सब चक्करों में कि यार ये जो बंद हो रही है, बंद होने में और दोबारा खुलने में मेरा ख्याल है कि 8 से 10 साल की ये गेम बन जाएगी। तो इस 8 से 10 साल में अब हम आखिरी बात करते हैं कि मुतासरीन कौन होंगे यार। ये 8-10 साल का जो पीरियड आ रहा है, इसमें मुतासरीन कौन है?
नंबर 1 वही मुतासरीन हैं जो इस 10 साल के अरसे में एलिजिबल होते परमानेंट वीज़ाज़ के या अच्छे वीज़ाज़ के, वो सारे मुतासरीन हैं। उनमें हम इंक्लूड कर लेते हैं वो स्टूडेंट मुतासरीन हैं जो आज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, 2-3 साल बाद जब वो निकलेंगे, तो यही इमिग्रेशन पे एक तरह का अनअनाउंस बैन चल रहा होगा या इतनी सख्त होगी तकरीबन इम्पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट आएँगे 10 लाख और टिकने का आसरा होगा 20,000 का। तो अब आप सोच लें कि कितने वो लोग मुतासिर होंगे। ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट बंद हो जाएगा, कंप्लीट बंद कभी नहीं होता वरना स्टूडेंट ही आना बंद हो जाएँगे, ये भी एक इकॉनमी का पार्ट है। तो कुछ ना कुछ दाना फेंक के रखने पड़ते हैं ना, चुगने तो कोई आए। अम, इसी तरह वर्क वीज़ा वाले वो ट्रैप होंगे जो ऑलरेडी आ चुके, ठीक है? उनके साथ भी कोई अच्छी नहीं हो रही जा रही, ठीक है? अब जो ऑलरेडी आ चुके ये कैसे मुतासिर होंगे भाई, ये तो आ चुके ना। इनके ऊपर भी अब एक छन्नी से चीज़ें छानी जा रही हैं, वो ये है कि भाई कौन लोग हैं जो 2 नंबर तरीक़ों से आए, चाहे उन्होंने पीआर, ग्रीन कार्ड ये वो ले लिया, उनसे भी छीना जा सकता है। किन लोगों ने 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, उनके साथ पनौती होगी। नंबर 3 किन लोगों ने वीज़ा कंडीशन ब्रीच की, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि काम करते रहे ऊबर और फलाने पे एक्स्ट्रा, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड पे है। नंबर 3 गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे चलने वाले ये मुतासिर हो जाएंगे, ये जो कहानियाँ चल रही है। नंबर 4 असाइलम सीकर्स, ये मुतासिर होने का इनका बड़ा वो होगा, ख़ासकर वो लोग जिन्हें अभी ग्रांट पूरा उनका सीकर्स हैं, अभी ग्रांट नहीं हुई हुई या उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, वो मुतासिर हो सकते हैं। और 5वां ये है कि अब जब डंडे चलेंगे तो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसी हवाएं खुशबुएँ आ रही हैं, इल्हाम हो रहा है कि यार कोई लंबी गेम भी चलेगी, ख़ासकर उसका निशाना जैसे यूएस में इंडियंस निशाना है H1B का, इसी तरह शायद इंडियंस निशाना दोबारा हो आइल्स के, यार वो 2 नंबर आइल्स करके आ रहे हैं या कुछ इस तरह का कोई स्कैम निकले शायद, ठीक है? क्योंकि हम देखते हैं कि यार जो, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया की उसकी पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ ना, एक ही जैसा है कि यार पॉइंट्स लाओ तो बन जाओ, तो उसमें ज़्यादातर कैसे इंडियंस आ रहे हैं या कनाडा में कैसे ज़्यादा जा रहे हैं या फलाने में यूँ क्यों हो रहा है, अब ये सारे खाते जब खोलेंगे तो शायद कोई स्कैम भी निकला है, तो मतलब इस किस्म का कोई स्कैम निकाल के उनको भी मुतासिर किया जाएगा। तो ये मुतासिरीन की लिस्ट है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन जो लोग बाहर जाने की, रहने की या रह रहे हैं ये वो, उनके लिए ये काम की बात थी, इसको माइंड में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।